दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देखते हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर आपका है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग 3 और 4 नंबर से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आता है क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या कहता है? क्षेत्रफल वेक्टर की जो परिभाषा होती है वो सिंपल है। अगर देखा जाए तो देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब होता है समतली तल के लंबवत। लंबवत का मतलब होता है जैसे ये पृष्ठ है, ठीक है, समझना, ये पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये गाल है, इसके लंबवत। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के लंबवत। ठीक है, तो यही चीज है। ये क्या है? ये एक तल है। ये क्या है? एक तल, और तल के लंबवत बाहर की ओर जो दिशा होता है, बाहर की ओर मतलब कोई समतल, समतल के लंबवत, बात समझ रहे? उस तल के लंबवत खींची गई रेखा ही क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर होता है। तल के लंबवत बाहर की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षेत्रफल वेक्टर कहलाती है। ठीक है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, समझ में आए? लिख लो, लिखिए, दोबारा लिख लीजिए। लिखिए, किसी समतली क्षेत्रफल, किसी, या तल लिख लो, किसी तल के लंबवत, लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर खींची गई, खींची गई रेखा, रेखा, रेखा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, हाँ, वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बेटा क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर, देखो, एकांक वेक्टर एन कैप गुणा क्षेत्रफल ए, ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, अगला आपका है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, दो चीजें आपको समझना है, पहले फ्लक्स समझो, उसके बाद वैद्युत समझाएंगे। जैसे वैद्युत हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है जैसे एक पाइप से पानी निकाला जाता है, एक पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है, तो पाइप का जो पानी है दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। किस पर? या तो पाइप का जो आयतन, मतलब जो घेरा होगा, मतलब उसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो भी पानी ज्यादा निकल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि पानी का सिलो कम हो, भाई अगर प्रवाह कम हो। अगर पाइप पतला होगा तो हो सकता है जो फ्लो होगा वो ज्यादा हो सकता है। बस समझे, स्पीड पानी की निकलने की ज्यादा हो सकती है, पतले मोटे में कम हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड उस पर करता है। तो यहां जो फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी द्रव या तरल पदार्थ का प्रति मिनट या प्रति सेकंड गुजरने वाले तरल पदार्थों की संख्या क्या होती है? फ्लक्स कहलाती है। अब यहां क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी ऐसे क्षेत्रफल से, किसी ऐसे क्षेत्रफल से प्रति सेकंड वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है वही हमारी क्या रहती है, वैद्युत फ्लक्स। समझ में आई? एक ऐसा छोटा सा क्षेत्रफल
जिसमें से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। समझ में आई? मतलब एक पाइप में पानी निकल रहा है तो प्रति सेकंड वो कितना पानी उसमें से निकाल रहा है, तो उसका जो माप जो है वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और ये जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स दो बातों पर डिपेंड करेगा। कौन कौन सा? एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर और दूसरा क्षेत्रफल से। मतलब तीव्रता मैंने बताई अभी, पानी की तीव्रता क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी। बात समझ आए कि यहां हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब कि वो कितनी गति से निकल रही है, ये है तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र के जो बल रेखाएं हैं वो क्षेत्रफल डिपेंड करेंगे कि प्रति क्षेत्रफल में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे, कितनी बल रेखाएं गुजर रही है वहां से, तो उनकी जो माप होगी वही हमारी क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स होगी। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से प्रदर्शित करेंगे। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट इसमें? अच्छा से देखिए, परिभाषा में यह कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, अभी मैंने बोला था, अभी मैंने आपको समझाया था कि वह क्षेत्रफल जहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, मतलब एक सेकंड में या प्रति सेकंड में कितनी बल रेखाएं उस क्षेत्रफल से गुजरती हैं, कितनी बल रेखाएं उस क्षेत्रफल से गुजरती हैं, जो क्षेत्रफल से अभी मैंने बात की थी, तो उसकी माप का मतलब कितनी है ना, 1000, 2000, 1,00,000 कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 2, 4, 0 कितनी गुजर रही हैं। तो जिस क्षेत्र से बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। समझ रहे मेरी बात? हेडिंग मतलब परिभाषा हमने लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, पूरे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, काल्पनिक पृष्ठ, देखो काल्पनिक शब्द का मतलब होता है जो अदृश्य है, दिखता नहीं, मतलब हम इमेज करते हैं दिमाग से, मान लेते दिमाग से, तो वो हमारा क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। तो काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप है कि उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। देखो फ्लक्स के लिए फाई, अब वैद्युत फ्लक्स है इसीलिए ई लगा दी। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक, ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में ई एक अक्षर होता है, पहला अक्षर होता, तो इसीलिए फाई ई। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। और ये राशि कैसी है, अदिश राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जब एक नंबर में ऑप्शनल आता है तो पूछ लेता है। तो ये कैसी राशि है, अदिश। अदिश का मतलब पता होगा, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो। तो जिसमें दिशा नहीं होती है वो हमारी क्या होती है, अदिश राशियां होती है। ठीक है, इसे नोट कर लो। देखिए मैंने आपको बताया था कि वैद्युत जो फ्लक्स है वो किस बात पर डिपेंड करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल पर, जहां से ये बल रेखाएं गुजर रही हैं उस पर ये डिपेंड करता है। आपको लिखना है यदि बंद पृष्ठ है, कैसा है, बंद पृष्ठ है तो यही लिखना, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखो। अच्छा, जैसे कि आपको पता है लिखना है वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका जब इंटीग्रेशन करोगे, ध्यान देना, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन होगा तो इसमें बेटा हो जाएगा हमारा, अच्छा ये इंटीग्रेशन डी ए किसका है, फाई के बराबर है, तो यहां लिखेंगे फाई ई। अब यहां पर आ जाइए, यहां देखो, यहां क्या करना है, देखो डी ए के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ई और कॉस थीटा का यहां कोई मतलब नहीं है, यहां ये कांस्टेंट मान करके अलग कर लेंगे ऐसे करके कॉस थीटा, और यहां लिख देंगे डी ए। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि समाकलन का नियम होता है कि कभी भी इंटीग्रेशन dx आ जाए, क्या आ जाए, dx आ जाए, तो dx की जगह पे क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा।
इसी तरीके से अगर डी ए आ जाए तो क्या लिखा जाएगा आपका, ए लिखा जाएगा। तो यहाँ जो डी ए है उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका जब कोण दिया जाएगा तब आपको इस तरीके से इसे लिखना है। अब देखो कुछ कंडीशन है आपको ध्यान देना है। कंडीशन बेटा क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि लिख लो, नंबर 1 में लिखो, यदि विशेष स्थिति डाल लो, विशेष स्थिति में लिखना है, विशेष स्थिति, पहले ये लिख लो, हम बोले विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में नंबर 1 में लिखना, यदि समतल पृष्ठ, यदि समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है। समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत है। लंबवत है या अभिलंबवत है, इसलिए वो अभिलंबवत है। इस कंडीशन में यदि अभिलंबवत है तो थीटा बराबर आपको क्या लगाना है, 0। क्या लगाना है, और देखो कॉस 0, भाई जब थीटा बराबर 0 तो कॉस 0 हो जाएगा। बात समझ रहे भाई, ध्यान देना, थीटा बराबर हमने क्या लिया, 0 लिया, तो कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस कंडीशन में फाई ई क्या होगी, तो फाई ई क्या होगा, देखिए यहां लिखे इधर, ठीक है, यहां लिख दो, तो फाई ई हो जाएगा ई ए इंटू ए, मतलब फाई ई बराबर ई ए। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसे बेटा नोट कर लीजिए इसे। देखिए, अच्छा नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया, नंबर 2 में क्या विशेष स्थिति में आपको लिखना है। नंबर 2, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर है। क्या है, के समांतर है। देखो क्षेत्र के समांतर है, समझ रहे हो बेटा, जो समतल पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर। समांतर जानते हो, ऐसी रेखाएं होती, जैसे ये रेखाएं हैं आपस में कैसी हैं, समांतर है। यदि समांतर है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगी बेटा, 90 डिग्री का। कितना बनाएंगे, हाँ, एक दूसरे काटेंगे समांतर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। भाई अभिलंबवत और यहाँ वो समांतर, वो नहीं समझना, ठीक है, तल की बात कर रहा है वो, तल के समांतर की। तो तल से जब रेखा ऐसे खींचेंगे तो 90 डिग्री का बना देगी वो कोण, ठीक है। अगर समांतर है तो बेटा क्या हो जाएगा, समांतर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90। और बेटा अभी मैंने लिखा था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये लिखा है। अब थीटा बराबर आपको क्या लगाना है, 90 डिग्री। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। और आपको पता है कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, अरे 0 होता है। फाई ई बराबर ई ए इंटू 0, तो फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। याद रखना, बहुत अच्छे से समझना है कि अगर वैद्युत क्षेत्र जो है वो तल के अभिलंबवत है तो थीटा बराबर 0 लेना है, उल्टा चलता है, याद रखना बहुत अच्छे से यहाँ पर। और अगर वो समांतर है तो थीटा बराबर आपको 90 लेना है।
और अगर आप जीरो लेते हो तो कॉस जीरो का मान 1 होता है। उस कंडीशन में फाई ई कॉस ई, सॉरी फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। और अगर ये समतल पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो कॉस थीटा की जगह पे 90 लेना है और कॉस 90 का मान 0 होता है। और जब 0 आपका मान यहाँ लगेगा और 0 के साथ ई ए का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों विशेष स्थितियां हैं, इन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, नोट कर लिया। तो देखो बेटा अगला टॉपिक है इसी का, ध्यान दो बेटा। अगला टॉपिक डालो, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाएं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमाएं। देखो बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, जैसे हमने पूरा वैद्युत फ्लक्स पढ़ा दिया और उसमें जब तक वैद्युत फ्लक्स यहां निकला था, वैद्युत फ्लक्स का मान आपने निकाला क्या, ई ए या ई ए कॉस थीटा। और जब तक इसका आप मात्रक नहीं लिखोगे तब तक ये अधूरा ही रहेगा, पूर्ण नहीं हो सकता है। मात्रक बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, वैद्युत फ्लक्स का न्यूमेरिकल में पूछा मान और उसका मान तुमने संख्यात्मक निकाल के रख दिया और आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपसे क्या होगा, नंबर कट जाएंगे। तो मात्रक का बहुत बड़ा रोल है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका आप मात्रक कैसे निकालेंगे। जैसे वैद्युत फ्लक्स, देखो बेटा वैद्युत फ्लक्स आधा फा है, ठीक है भैया, ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक अब देखो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक। अब मात्रक में दो चीजें हैं, याद रखना। इसमें था ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, तो आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मतलब ई का मात्रक, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, ठीक है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की, जो हमने पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था, ई के बराबर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या था, कूलाम नहीं, न्यूटन प्रति कूलाम। ई का था न्यूटन प्रति कूलाम और ए है, याद रखो थोड़ा बहुत, न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। गुणा क्या है, ए का मात्रक, और ए क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे लिखा कैसे जा सकता, ऐसे लिखा जा सकता, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऐसे लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर ऐसे डैश लगाओ और यहां लिखो कूलाम -1। ध्यान देना, ये लिखने के तरीके हैं मात्रक को। या तो आप ऐसे नॉर्मली लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये साइन लगा के, नहीं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश लगाओ, कूलाम पे इनवर्स -1 घात। क्यों, क्योंकि ये बटे में था, जब ये उठ के ऊपर गया, जब बटे में था तो एक घात प्लस की थी और जैसे ही ऊपर ये पहुंचा तो माइनस की घात हो गई। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो। देखो शब्दों में लिखा है, कभी कभी वो ऐसे लिख के दे सकता है। न्यूटन के लिए उन्होंने ले लिया n, न्यूटन के लिए क्या ले लिया, n। मीटर के लिए क्या ले लिया, m स्क्वायर। m याद रखना छोटा m रहे, न्यूटन के लिए बड़ा m रहे, बहुत अच्छे से समझना ये चीजें। उसके बाद प्रति का साइन लगा और कूलाम के लिए बड़ा सी, ऐसे हो सकता है। और नहीं तो अगर इसे ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, n - m स्क्वायर और माइनस
c माइनस 1, ये हो गया सॉरी। तो ये तो इसका मात्रक हो गया। अब हम बात करेंगे विमा की, ठीक है, पहले ये नोट करो। अब देखो क्या है, अब विमा बची बेटा, क्या बची है, मात्रक हो गया, मतलब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स फाई ई की विमा, ठीक है। तो विमा बेटा कैसे निकालोगे, मतलब ये चीज इधर हो गई, इधर हम करेंगे इसे। तो विमा में सबसे वही चीज है बेटा, वैद्युत क्षेत्र ई, यहां लिख दो ई की विमा गुणा ए की विमा, ठीक है। अब ई क्या है समझो, बहुत गहराई तक जाइएगा। ई बराबर मैंने कराया था क्यू बटा सॉरी एफ बटा क्यू, बल बटा कूलाम कराया था, गुणे ए। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई एफ का विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और आवेश क्या होता है, देखो बता दें, ये तो बल की विमा हो गई, और Q होता है आई टी, क्या होता है आई टी, धारा एम्पियर में होती तो ए होती है, और समय टी होता है, तो नीचे क्या हो जाएगी ए टी, समझ रहे मेरी बात है। गुणा क्या है, गुणा है ए की विमा, ए क्या है क्षेत्रफल को किससे, विमा क्या उसकी लंबाई होती है, तो एल स्क्वायर, बस इसे हल कर दो। जब इसे हल करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा एम एल, एक घात ये है, दो घातें ये है, इनका गुणा होगा तो 3 घातें हो जाएंगी, है ना, और ये वाली टी 1 है, ऊपर जाएगी तो 3 हो जाएंगी। तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, एम एल पे घात 3 टी पे घात माइनस 3, और ये ए नीचे एक घात है, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी विमा हो गई, समझ रहे मेरी बात, एम एल टी पे घात माइनस 3 और ए पे घात माइनस 1, तो ये आपका मात्रक हो गया और ये इसकी विमा हो गई, नोट कर लीजिए।